नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जाना था। परंतु मानचित्र किसी भी स्थान एवं दूरी को बताने का एक बहुत ही सटीक माध्यम है। इसलिए दोस्तों, हम कहीं भी जाने से पूर्व मानचित्र का अच्छे से वर्णन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वहाँ की दूरी एवं दिशा का निर्धारण हम भली भांति कर सकें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस लाइन के माध्यम से हमने क्या जाना, इसका मतलब किसी भी देश, राज्य एवं जिलों का अध्ययन करने के लिए ग्लोब आवश्यक नहीं होता है, परंतु इनका अध्ययन करने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। दोस्तों, गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। दोस्तों, एटलस किसे कहते हैं हम? जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि मानचित्र जो होते हैं वो किसी भी स्थिति एवं दूरी को बहुत ही सटीक प्रकार से समझाने का कार्य करते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, पहला मानचित्र कौन सा है? भौतिक मानचित्र। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। आइए दूसरे मानचित्र के बारे में जानते हैं। देखिए, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र में हम राज्यों एवं नगरों का वर्णन भी करते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र में हमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं दोस्तों। कौन कौन से घटक हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक। दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। दोस्तों, ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है।
दोस्तों, आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपकी रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना भी एक मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब ये है किसी भी दूरी को कम करने के लिए तथा वहाँ की सही स्थिति को दर्शाने के लिए, सही दूरी को बताने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दोस्तों, बड़े क्षेत्रफल यानी किसी महाद्वीप या देश को बताना हो तो हम 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यह उसकी दूरी का सही माध्यम होता है। दोस्तों, ऐसे मानचित्रों को हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए, जब एक छोटी क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। दोस्तों, इसका मतलब यहाँ से है। यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शा रहा है दोस्तों? उत्तर दिशा को दर्शाता है। तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 जैसा हमें इस प्रधान दिक्बिंदु 4.2 में दर्शाया गया है। 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। दोस्तों, 4.1 चित्र, इसके अंदर एक गांव का चित्र दिखाया गया था, जैसा अभी हमने आपको बताया। विकास के घर के सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दूरी। दोस्तों, अभी जो हमने आपको चित्र दिखाया उसके अंदर आपको पूरी दिशाओं का निर्धारण भली भांति हो गया होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं दिक्सूचक। दिक्सूचक कंपास को कहते हैं, जो सदैव उत्तर दिशा का निर्धारण करता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं जानते हैं, तब आप इन प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही आसानी से उस क्षेत्र विशेष का पता लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं उन प्रतीक के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन, सड़क, सीमा, नदी, मंदिर, पोस्ट ऑफिस इत्यादि के प्रतीक दर्शाए गए हैं, जैसा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे लाइन के हैं, सड़क के हैं, नदी के हैं, राज्य, जिला तथा सीमा, इन सभी के हमें ये प्रतीक दिखाए गए हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र विशेष की दिशा है ये। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। देखिए दोस्तों, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के प्रतीक के रूप में होता है। भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के
पीले रंग का पठारों के हरे रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सभी ऋण प्रतीक कहलाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं खाका क्या है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने को मानचित्र से हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। दोस्तों उस समय हम बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते, तो बड़े पैमाने वाला रेखाचित्र दोस्तों खाका कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने मानचित्र, खाका, रेखाचित्र इत्यादि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।